द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं कैसे ये हिंदूवादी संगठन के लोग मस्जिदों को मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाने की बात कर रहे हैं, ताजमहल को तेजो महल बनाने की बात कर रहे हैं। ये विवाद अब पूरे देश में गूंज रहा है। अब इस विवाद को लेकर महबूबा मुफ्ती भी सामने आ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि ताजमहल को बना के दिखाओ मंदिर, मतलब एक चेतावनी के लहजे में कहा है कि दम है तो ताजमहल या लाल किले को मंदिर बना के दिखाएं। बीबीसी ने भी ये रिपोर्ट छापी है, ये रिपोर्ट आज तक ने भी छापी है और साफ तौर पर लिखा है कि एक धमकी भरे लहजे में महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कह दिया है कि बना के दिखाओ ताजमहल और लाल किले को मंदिर। क्योंकि जिस तरह से हिंदूवादी संगठन लगातार मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, मस्जिदों पर जाकर भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाएंगे, क्योंकि ये विष्णु स्तंभ था, इसको नाम दे दिया कुतुब मीनार। और ताजमहल से पहले वहां पर मंदिर था, उसको मंदिर को उजाड़ कर ताजमहल बनाया गया, इसको हम तेजो महल बनाएंगे, ये ताजमहल नहीं है। इसको लेकर अब बवाल पूरे देश में मचा हुआ है। इसको लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दम है तो ताजमहल को, लाल किले को मंदिर बना के दिखाएं। दरअसल देश में अब ताजमहल को के अस्तित्व को लेकर एक बहस छिड़ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ताजमहल में की जगह पर शिव मंदिर था। एक 22 कमरे जो ताजमहल में बंद हैं, जो खोले नहीं गए हैं, उन कमरों में राज छिपा हुआ है। उन कमरों में मतलब ये कहा जा रहा है कि उन कमरों में इस मंदिर के राज छिपे हुए हैं। जल्द से जल्द इन कमरों को खोला जाए। इन कमरों से अगर खोला जाएगा तो यहाँ पर शिवलिंग मिलेंगे, यानी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलेंगी। इसको लेकर लगातार बवाल किया जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है, इसको लेकर एक बीजेपी नेता है रजनीश, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ताजमहल असल में तेजो महल है। उन्होंने ताजमहल के तहखाने के 22 कमरों की खोलने की मांग उठाई कि उन कमरों को खोला जाए। अब इस विवाद में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर बड़ा प्रहार किया है, केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने धमकी के लहजे में कहा है कि ये लोग ताजमहल लाल किले की जगह मंदिर बनाकर दिखा दें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर इनमें दम है तो ताजमहल लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग इस देश को देखने के लिए यहाँ आएंगे। महबूबा ने आगे कहा कि मुगलों के वक्त की जो चीज़ें बनी हुई जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किले, उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। महबूबा ने आगे भी कहा, बड़ा आरोप लगाया सरकार पर और कहा कि तमाम विवाद सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। असल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को खास तौर पर, और ये पीछे लगा दिया गया है। जो देश का पैसे लूट कर विदेश गए, उन्हें पकड़ने की बजाय ये सिर्फ उस जगह का विरोध करना चाहते जिसका निर्माण मुगलों द्वारा किया गया था, यानी मुगलों ने जिसका जो है निर्माण कराया था, उन चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, सरकार कर रही है और बीजेपी के संगठन के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी नेता ने ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे बंद हैं, उन कमरों को खोला जाए, उनमें मंदिर के प्रमाण मिलेंगे। अब क्या कुछ कार्रवाई होगी ये तो वो हाई कोर्ट आदेश करेगा, उसके बाद वो कपाट खुलेंगे उनके, फिर देखा जाए क्या कुछ है। लेकिन वो बंद है, उसके पीछे क्या राज है ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, पहले आपने देखा कैसे त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आतंक मचाया था, वहां पर जो है मस्जिदों को जलाया था और तरह तरह की नारेबाजी की थी। उसके बाद अब लगातार देख ही रहे कि इस तरह से हिंदुओं के त्योहार के दिन हिंदूवादी संगठन जाकर मस्जिदों के सामने बवाल काटने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के गाने बजाते हैं डीजे पर और फिर उसके बाद बवाल की स्थिति उत्पन्न होती है और घरों में आगजनी भी कर दी जाती है और अंततः कार्रवाई भी उन्हीं पर कर दी जाती है। खरगोन की तस्वीर भी आपको याद होगी, मध्य प्रदेश खरगोन में क्या कुछ हुआ, गुजरात में क्या हुआ, राजस्थान के करौली में क्या हुआ, बिहार से कई सारी तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले से निकलकर सामने आई थी। वहां पर कैसे जो है छोटे छोटे बच्चों ने मस्जिदों के ऊपर चढ़कर जो है बवाल काटने की कोशिश की, वहां पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही क्योंकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से भटकाया जाए। साफ तौर पर पीडीपी प्रमुख ने और भी बातें कही कि बीजेपी सरकार के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ रही है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, हमारा देश गरीबी के मामले में बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल से भी पीछे हो गया है। यह बात महबूबा मुफ्ती ने कही। महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा कि भारत देश में जो स्थितियां हैं, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान, आम जनता परेशान है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ताजमहल, कुतुब मीनार, इन सब मुद्दों को हवा देने की कोशिश की जा रही है, इन सब बवाल को हवा देने की कोशिश की जा रही है। शाहीन बाग हो गया, जहांगीरपुरी हो गया, मंगोलपुरी हो गया, ये सब मामले इसलिए ही उठाए जा रहे हैं ताकि मेन मुद्दे से ध्यान भटक जाए लोगों का।
क्योंकि जनता जब सवाल करना शुरू करती तो पूछती है कि महंगाई बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए। बेरोजगार युवा पूछता है कि हमको रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार हमें कैसे दिया जाएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात की जाती है और बाद में कह देता है कि पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए उनके सामने ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा रखा जा रहा है, ये कुतुब मीनार का मुद्दा रखा जा रहा है, ये ताजमहल का मुद्दा रखा जा रहा है कि ताजमहल को तेजो महल बनाया जाएगा। यहां तक कि मक्का मदीना में भी कई तरह की बातें कुछ हिंदू संगठन सामने आए थे, वहां भी मंदिर बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के तेवर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने धमकी के लहजे में सरकार को कहा है कि लाल किले और ताजमहल को मंदिर बना के तो दिखाएं, वो साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से सरकार जो है वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वैसे एक मुद्दा नहीं है, अगर एक मुद्दे की बात हो तो समझ में आता है। आज विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों हो रही है? अमेरिका के विदेश मंत्री क्यों ये बात कहते हैं कि हम निगरानी कर रहे हैं, भारत में जो मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हो रहे हैं उनको हम देख रहे हैं और फिर इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर बताएंगे, भारत को समझाएंगे। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि मुसलमानों पर सबसे ज्यादा प्रताड़ना इस वक्त हो रही है? क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? लेकिन दिख रहा है ना, तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कैसे मस्जिदों पर जाकर आतंक मचाया जा रहा है। लाउड स्पीकर विवाद कर दिया जाता है, हिजाब विवाद कर दिया जाता है, हलाल वर्सेस झटका हो जाता है, मुसलमानों को दुकान लगाने से वंचित कर दिया जाता है, वो दुकान लगाते तो उनकी दुकानों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, और अंततः ऑटो जो चलाते हैं मुसलमान उनको ऑटो भी नहीं चलाने दिया जाता। और हिंदुओं को एक भगवा झंडा दे दिया जाता है कि आप अपने ऑटो में भगवा झंडा लगा के चलाइए ताकि आपके ऑटो की पहचान हो सके कि आपका जो है हिंदू का ऑटो है, इसलिए हिंदू लोग इस पे सवारी करेंगे, मुसलमानों के ऑटो पे हिंदू नहीं बैठेगा। तो ये सब जो मानसिकता लोगों के अंदर भरी जा रही है, इसका सीधा सीधा मकसद यही है जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये मेन मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं। जनता सवाल ना कर पाए सरकार से कि भैया बेरोजगारी बढ़ रही, तो उससे ये कह दिया जाए कि नहीं देखो मुसलमानों कितना आतंक बढ़ गया है, मस्जिद को गिराओ, ये करो वो करो, मुसलमानों को रोको, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो उन मुद्दों से जनता भटक जाती है, उसके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान चलने लगता है। यही काम किया जा रहा था पहले धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार में, फिर अन्य जगहों पर। आपने सुना होगा कालीचरण की भाषा, कालीचरण ने कैसे महात्मा गांधी को गाली दी थी। उसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हमेशा महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता रहता है, और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देश के लोकतंत्र बारे में, देश के बारे में किस तरह की बातें की थी, संविधान के बारे में किस तरह की बातें की थी। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश दिए, जब जाके गिरफ्तार हुआ फिर छूट गया है, और फिर अब नफरत भरी भाषा बोल रहा है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बलिदान लेना होगा लेंगे, बलिदान देना होगा देंगे। इससे साफ संकेत है कि ये लोग मारो काटो की नीति अपना रहे हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज आप देखिए कैसे कर्नाटक में एक के बाद एक मुद्दा उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? कर्नाटक को केंद्र बना लिया गया है, कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सोचा जा रहा है कि वहीं से ध्रुवीकरण का एक मुद्दा उठाया जाएगा जो पूरे देश में गूंजेगा। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 के दरमियान हो रहे थे तो उस वक्त भी हिजाब का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा था, जिसका जो है बेनिफिट लेने के लिए बीजेपी वालों ने उत्तर प्रदेश में भी इसका खूब इस्तेमाल किया। तो यही सब चीजें हैं, इन्हीं चीजों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बात कही है कि अब ये ताजमहल, विष्णु स्तंभ, जिस कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाने की बात कर रहे हैं, ताजमहल को तेजो महल बनाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि मेन मुद्दों से जनता का ध्यान भटक सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये बात महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दी है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।